परमात्मने नमः। अथ वाक्यार्थ ज्ञानाय कारणानि आकांक्षा योग्यता सन्निकर्षश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रत्युत्तर अन्वयानुभव कर्ष कांक्षा आकांक्षा अर्थाबोध योग्यता पदानां विलम्बेनोच्चारणं सन्निकर्ष आकांक्षा विरहितं वाक्य प्रमाणं यथा घोरस्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् आकांक्षा विरहात् अग्निना संचरिति न प्रमाणं योग्यता विरहात् प्रहरे प्रहरे सहोच्चारणे तानि गमान् नयति आदि पदानि न प्रमाणं सन्निकर्षा भावात्। आकांक्षा योग्यता और सन्निकर्ष ये वाक्यार्थ ज्ञान के में कारण है। पद का दूसरे पद के अभाव से जहाँ पर शब्द बोध की जनकता नहीं होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। अर्थ के बोध के अभाव को योग्यता कहते हैं। पदों के विलंब के बिना ही उच्चारण को सन्निकर्ष कहते हैं। आकांक्षा आदि से रहित वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता है, जैसे कि गो, घोड़ा, हाथी, पुरुष ये पद समूह तो हैं किंतु इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है, अतः ये प्रमाण नहीं है। आग से सींचता है, इस वाक्य में योग्यता न होने के कारण प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अलग अलग समय एक साथ उच्चारण न किए जाने वाले पद ही प्रमाण नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सन्निकर्ष नहीं होता है। जैसे कि एक प्रहर गौम गाम, दूसरे प्रहर में आनय का उच्चारण होने पर शब्द प्रमाण नहीं माना जाता। और अब वाक्यार्थ बोध में जो सहकारी कारण होता है उसे विवेचन कर रहे हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं। आकांक्षा योग्यता और निष्कर्ष ये वाक्य अर्थ ज्ञान के हेतु हैं। तात्पर्य यह कि सन्निकर्ष आकांक्षा योग्यता और सन्निकर्ष ये पदों के साथ बोध अर्थ के ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। आकांक्षा आदि से युक्त पदों के समुदाय वाक्य ही प्रमाण होते हैं। आकांक्षा आदि का ज्ञान शब्द बोध में कारण होते हैं। अब जिज्ञासा होती है कि आकांक्षा आदि क्या है। अतः पहले आकांक्षा का लक्षण बता रहे हैं कि पदस्य गाम आदि द्वितीयांत कारक पद का है और पदांतर व्यतिरेक प्रत्युत्पन्न अन्य पदों का अभाव प्रयुक्त अन्वय अनुभावत्व अन्वय का अनुभाव न होना ही वाक्यार्थ बोध का जनक न होना ही आकांक्षा है। सरलता से कहा जाए तो जिस पद के अभाव युक्त होने पर अन्य भाव शब्द बोध जनकता न हो उस पद के साथ आकांक्षा होती है। जैसे कि गाम, इस पद में दृष्टांत विधेया ले लें। गाम में दो पद हैं, गो प्लस अम। यहाँ पर गो पद में का अम पद के अभाव युक्त होने पर अर्थात अम पद के न रहने पर शब्द बोध जनकता गो पद में नहीं होती। इसलिए जिस पद के अभाव युक्त होने पर अन्वय बोध नहीं हो पा रहा है उसका उस पद के साथ आकांक्षा मानी जाती है। और इस तरह गो पद का अम पद के साथ आकांक्षा है। शब्द बोध के लिए क्रियापद को
कारक पद की अपेक्षा होती है और कारक पद को क्रियापद की अपेक्षा होती है और उस परस्पर अपेक्षा को ही आकांक्षा कहते हैं, क्योंकि क्रियापद के बिना कारक पद अथवा कारक पद के बिना क्रियापद शब्दबोध कराने में सफल नहीं होता है। न केवल पदांतर का कि अपितु गाम आनय में वो पद जो है वह अम पद के बिना ही अन्वय बोध कराने में समर्थ नहीं है और अम पद के रहने पर ही वो पद अन्य पद के साथ अन्वय के साथ सिद्ध रहता है। अतः गो पद का अम पद के साथ आकांक्षा है और गाम पद का आनय पद के साथ, इसलिए न केवल पदों का पारस्परिक आकांक्षा होती है अपितु प्रकृति और प्रत्ययों के माध्यम से ही परस्पर आकांक्षा विद्यमान होती है। अपितु प्रकृति और प्रत्ययों के मध्य में ही परस्पर आकांक्षा विद्यमान रहती है। क्या, किससे, कहाँ से इत्यादि की जिज्ञासा भी आकांक्षा कहलाती है। पद से बोध का अर्थ उस आकांक्षा का पूरक होता है। कोई भी पद पूर्व पद पर पद के अभाव में अभिमत अर्थ को बोधन कराने में समर्थ नहीं होता है। उन दोनों पदों की परस्पर आकांक्षा होती है और इस तरह से अनेक प्रकार की आकांक्षा को समझा जा सकता है। और यदि आकांक्षा के कारण पदस्य अन्वयानुभव करत आकांक्षा पद अथवा पद के अन्वय की अनुभावकता को आकांक्षा कहा जाता है, इतना ही लक्षण होता है तो असंभव दोष होता है, क्योंकि इस तरह की आकांक्षा कहीं भी मिलती ही नहीं है। उक्त असंभव दोष को हटाने के लिए पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इतना और जोड़ा गया। इसी तरह पदांतर पद के संबंध में ही समझना चाहिए। अब योग्यता का लक्षण बताते हैं कि अर्थाबोध यह लक्षण का फलितार्थ कथन है। वाक्य में पदों का अर्थ परस्पर अन्वय की योग्यता से युक्त होना चाहिए। यहाँ पर पदार्थों में परस्पर अन्वय होने की योग्यता सामर्थ्य न होना तो वहाँ योग्यता का बाद हो जाता है और इस तरह बोध के अभाव को अर्थात अन्वय होने की योग्यता को ही पदों की योग्यता कहते हैं। वाक्य में इसी तरह के पद होते हैं जो परस्पर अन्वय होने की योग्यता रखते हैं। अब सन्निकर्ष का लक्षण बता रहे हैं कि पदानाम पदों का अविलंब से उच्चारण ही सन्निकर्ष कहलाता है। वाक्य में जितना पद है उसका उच्चारण में अनावश्यक विलंब न हो, यही सन्निकर्ष है। अर्थात पदों का अविलंब उच्चारण ही पदों की सन्निधि हुई और उसी की प्रत्याशक्ति भी कहते हैं। और जिन पदों के अर्थ परस्पर आकांक्षित होकर अन्वय योग्यता होते हैं, जिनसे पद स्वयं अविलंब उच्चारण किए जाते हैं और इस तरह जो पद समूह वही वाक्य कहलाता है। अब उक्त लक्षणों को व्यतिरेक के द्वारा समझना चाहिए कि आकांक्षा आदि रहितम आकांक्षा योग्यता और सन्निकर्ष से रहित वाक्य प्रमाण माना जा नहीं बनता। जैसे गो, अश्व, पुरुषम, गृहम, पुरुषः, गृहम आदि चारों समूह है, किंतु उन पदों से बोध अर्थों की परस्पर आकांक्षा नहीं होती है। और इसी तरह अग्निना सिंचयति अर्थात आग से सींचता है, इस वाक्य में योग्यता नहीं है, क्योंकि सिंचित क्रिया जल के द्वारा ही संभव है, अग्नि के द्वारा नहीं। अतः उक्त वाक्य में शब्दबोध नहीं होता है। इसी तरह साथ में उच्चारण न करने अभिगाम कहा और कुछ देर के बाद आनय कहा, तो उक्त पद में गाम आनय ये पद समूह के साथ उच्चारित न होने के कारण तादृश्य शब्दबोध कराने में असमर्थ है, क्योंकि पदों में सन्निकर्ष नहीं है। आकांक्षा योग्यता और सन्निकर्ष के अतिरिक्त
ज्ञान को भी शाब्द बोध के में कारण मानते हैं। जैसे कि सैंधव शब्द में दो अर्थ होते हैं, नमक और घोड़ा। सैंधव आनय इसका प्रयोग करने से यह समझना चाहिए, वही समझा जाएगा जो वक्ता कहना चाहता है, क्योंकि यदि भोजन प्रसंग के समय कहा जाए तो वह नमक होता है और यात्रा के प्रसंग में कहा जाए तो वह घोड़ा होता है। वक्ता के तात्पर्य से शाब्दबोध होता है। तात्पर्य यह कि तात्पर्य ज्ञान भी शाब्द ज्ञान में कारण बनता है यहाँ, और तात्पर्य का अर्थ वक्ता की इच्छा को समझना चाहिए। वक्ता वाक्य में वाक्यर्थ बोध से में पहले श्रवण आदि से पदों का ज्ञान करना होता है, यही कारण है। उसके बाद पद का अर्थ होता है, किस अर्थ में किस पद की शक्ति है, यह ज्ञान होना शक्ति ज्ञान कहलाता है। और शक्ति ज्ञान के बाद पद का स्मरण होता है, यही व्यापार कहलाता है। और इस तरह उपस्थित पदार्थों के परस्पर आकांक्षा परस्पर का जो संबंध है वह भाषित होता है, और इसी तरह अन्वय बोध कहते हैं और इसे शाब्द बोध भी कहते हैं। इस तरह वाक्य में पूर्णतया वाक्यार्थ बोध हो जाता है और वाक्यार्थ बोध ही फल है। इस तरह पहले पद ज्ञान, उसके बाद शक्ति ज्ञान और इसके बाद पदार्थ स्मरण और अंततः वाक्यार्थ बोध, यह क्रम है। इति।